दोस्तों, पिछले काफी समय से चंद्रयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हमारी जुबान पर हैं। दोस्तों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो धरती के किसी बर्फीले क्षेत्र की नहीं है, बल्कि चांद पर उतरे इंसानों की है, जो चांद की धरती को फतह कर अमेरिका के झंडे को भी लगा रहे हैं। जिस तरह आज चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह 54 साल पहले अपोलो 11 मिशन के लॉन्चिंग ने भी सभी को हैरान कर दिया था। यही वो मिशन था जब पहली बार इंसान अपने धरती को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर उतरा था। अपोलो 11 मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कोलिस और लूनर मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन शामिल थे, जो इस एडवेंचर सफर के शुरुआत में तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन चांद पर कदम रखने से चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद नासा मिशन कंट्रोल सेंटर के सभी एक्सपर्ट्स टेंशन में आ गए। यहां तक कि उनको लगने लगा था कि अब वो कभी पृथ्वी पर लौट ही नहीं पाएंगे। तो आखिर क्या हुआ था उनके साथ? चांद की सतह पर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे उम्मीद ना होने के बावजूद भी वो धरती पर सही सलामत आ सके? दोस्तों, दिन था 16 जुलाई 1969। अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। पूरी साइंटिस्ट टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लॉन्चिंग प्लेस में काफी भीड़ भाड़ थी। कैमरामैन के साथ रिकॉर्ड करते न्यूज रिपोर्टर और उम्मीदों भरी नजरों से देखते दर्शक माहौल को बहुत खास और यादगार बना रहे थे। इस लॉन्चिंग को 10 लाख लोगों ने समुद्र के किनारे और राजमार्ग से देखा था। वहीं घरों और ऑफिस में मौजूद 60 करोड़ लोग अपने कामों को साइड करके लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए इस ऐतिहासिक मोमेंट का गवाह बन रहे थे। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी वहां पीछे रहने वाले नहीं थे। व्हाइट हाउस में मौजूद टीवी में उन्होंने अपोलो 11 को उड़ान भरते हुए लाइव देखा। कई साल की रिसर्च और मेहनत के बाद नासा ने वो कर दिखाया था जो हम अपनी बचपन की फेरी टेल्स में सुना करते थे। अपोलो 11 सुबह के 9:32 पर लॉन्च किया गया। इसके बाद पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करते ही SIVB 3rd स्टेज रॉकेट में उसे चांद के पथ पर अग्रसर कर दिया। इसके 30 मिनट बाद मेन रॉकेट सैटर्न V स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही गति से अपने दिशा की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 20 जुलाई का दिन, जब मुख्य यान कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल अलग हो गया। कोलंबिया में माइकल कोलिस अकेले रह गए थे और वहां निरीक्षण कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इधर लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन मौजूद थे, जो 20 जुलाई को चांद के सतह के बेहद करीब पहुंच गए थे। तीनों एस्ट्रोनॉट 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद के इस दुनिया में बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। तो सबको लग ही रहा था कि हर एक चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। तीनों एस्ट्रोनॉट को पता चला कि वो निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहे थे। हमारे लिए 4 सेकंड भले ही कुछ खास इंपॉर्टेंस ना रखता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे यान के लिए ये बहुत घातक साबित हो सकता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन से मीलों दूर पहुंचा सकता है। 4 सेकंड की जल्दी का मतलब था उनका यान निर्धारित जगह से कहीं और लैंड करने वाला था। चंद्रमा की हर जगह लैंडिंग के लायक नहीं है। वहां बड़े बड़े गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ सतह मौजूद हैं, जिनसे टक्कर भी हो सकता था। ये ऐसी परेशानी थी जिससे दोनों के पसीने छूटे, क्योंकि यहां उन्हें पृथ्वी से हेल्प नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद के बीच महज कुछ ही किलोमीटर का फासला बचा था। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दी, जिससे वो बहुत डर गए थे। असल में अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे के संकेत देने लगा, जिसकी सूचना धरती पर भेजी गई।
जिसके बाद नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच गया। सब सोच में पड़ गया कि कंप्यूटर आखिर ऐसे संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी जांच के बाद एस्ट्रोनॉट से कहा गया कि ये ओवरलोड से आने वाला एरर है, जिसे नजरअंदाज करके एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन में आगे बढ़े। इसके बाद सबकी जान में जान आई और वो चांद पर लैंडिंग करने की तैयारी करने लगे। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नजर बाहर गई और उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट कंप्यूटर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास यान की लैंडिंग करा रहा है। जिसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई, ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने ऐसी जगह ढूंढना शुरू किया जहां यान को बिना नुकसान के उतारा जा सके। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का वक्त आ ही गया। 20 जुलाई शाम को 8:17:39 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ईगल की सही सलामत चांद के सतह पर लैंडिंग हो गई। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग की सूचना कोलंबिया में मौजूद माइकल कोलिस को दी। यान के लैंडिंग के 6 घंटे बाद 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा के सतह पर अपना पहला कदम रखा, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 3 घंटे तक चांद पर अलग अलग एंगल से तस्वीरें निकाली। वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी उठाई और सतह को खोदकर वहां से नमूने लिए, ताकि पृथ्वी पर इन सभी चीजों की जांच हो सके और चांद से जुड़े उन रहस्य से पर्दा उठ सके जो अभी तक किसी को पता नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान की तस्वीर भी ली थी, ताकि उसके लैंडिंग के बाद उसके स्थिति के बारे में जांच की जा सके। कैमरे से चारों ओर रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट कैंगरू की तरह उछलते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से यहां उनका चलना काफी मुश्किल हो रहा था। उछलते और गिरते हुए उन्होंने अपने सारे मकसद को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा लहराया और उसे सलूट भी किया। साथ में यूएस प्रेसिडेंट से फोन पर बात भी की, जिसे पूरी दुनिया के लोग लाइव देख रहे थे। ये बहुत गर्व का मोमेंट था, जिससे न केवल नासा और यूएसए के सीने चौड़े हुए थे, बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए गर्व की बात थी। इस लाइव को कम से कम 60 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था और वो इतने हैरान थे कि अब भी उन लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। चलो, ये मिशन तो सक्सेसफुली हो गया। सबके मन में उस समय यही चल रहा था, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। झंडा लहराकर जैसे ही एस्ट्रोनॉट पीछे मुड़े तो उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें लगने लगा कि वो अब चांद पर ही फंस चुके हैं और धरती पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल कन्वर्ट होकर बर्फ का रूप ले रहा था। ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और ये ऐसी स्थिति थी कि एस्ट्रोनॉट्स की सांसें मानो रुक ही चुकी थी। लेकिन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर कम होने लगा है और बर्फ भी पिघलनी शुरू हो चुकी है, जिससे उन्हें सुकून महसूस हुआ। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई। असल में अंतरिक्ष यान के दाहिने ओर लगा एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगा और उससे पावर कट हो गया। काफी ढूंढने के बाद ऑल्ड्रिन के हाथ में स्विच तो आ चुका था, लेकिन उसे ठीक करना एक बड़ा चैलेंज था। जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और धरती पर लौटने के अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया था। उनके स्वागत के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और उनके सम्मान में पार्टी भी रखी गई, जिसमें कई देशों के पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया था।
तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई देशों का दौरा भी किया था, जहां से उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला और ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। तो दोस्तों, ये थी चांद पर इंसानों की पहली कदम की एक अनोखी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।